आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ हम मना रहे हैं डॉक्टर सुरेश जी और प्रतिभा जी की गोल्डन जुबली और दूसरी तरफ गोविंद जी और अंशुली जी की सिल्वर जुबली। समय की रेत पे लिखी एक कहानी जो सिर्फ एक परिवार की यात्रा नहीं बल्कि एक मिसाल है प्रेम, त्याग और सम्मान की। आइए एक पल के लिए समय की घड़ी को पीछे ले चलते हैं और यादों के सुखद सफर को जीते हैं। ये बात है उन दिनों की जब हमारे नौजवान सुरेश जी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। सपने आसमां छूने को बेचैन थे, पर उनके पिताजी ने एक और सपना उनके हाथों में दिया, एक जीवन साथी का। कहीं दूर आगर के एक संस्कारी परिवार में एक नन्ही कली मुस्कुरा रही थी, एक होनहार छात्रा जो ज्ञान और संस्कार की मिसाल थी, प्रतिभा। वाक्यों की गहराइयों को समझने वाली, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने वाली एक गुणी कन्या। 8 मार्च सन 1975 में सीहोर के एक परंपराओं से जुड़े संयुक्त परिवार में सुरेश जी और प्रतिभा जी एक पवित्र बंधन में बंधे। सपनों ने हाथ थामा, नए सपने जन्मे। शादी के बाद प्रतिभा जी ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य भी पूरा किया। सुरेश जी एक सफल डॉक्टर बने, प्रतिभा जी ने LLB की पढ़ाई संपन्न की। 10 जून सन 1976 में सुरेश जी और प्रतिभा जी को गोविंद रूप में एक नन्हा सूरज प्राप्त हुआ। लेकिन जीवन सिर्फ सुख का नाम नहीं। सुरेश जी ने कुरावर में अपना क्लिनिक शुरू किया। गोविंद जी को स्कूल की सुविधा ना होने के कारण नानी के घर छोड़ना पड़ा। यह एक कठिन फैसला था, पर सपने तभी उगते हैं जब मिट्टी उन्हें थोड़ा झेलने की शक्ति देती है। 8 साल बीते और 12 अगस्त सन 1984 में एक प्यारी सी नन्ही परी जन्मी, गरिमा। परंतु जन्म के 1 वर्ष उपरांत पता लगा कि वह मेंटली रिटायर्ड है। देवी से देवता से हर एक डॉक्टर से कोशिश की, पर कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन आखिर में एक बात समझ आई, गरिमा जी को कोई समस्या नहीं थी, बल्कि वो तो एक आशीर्वाद था। वह सबकी जान है, वो इस घर की मुस्कुराहट है जो हर किसी का मन जीत लेती हैं, परिवार का एक हिस्सा जो सिर्फ प्यार बांटना जानता है। कुरावर के दिन संघर्ष भरे थे। सुरेश जी क्लिनिक संभालते, हफ्ते में 4 दिन बाहर आना जाना रहता और प्रतिभा जी अकेली गरिमा को गोदी लिए दुकान भी देखती और घर भी संभालती। 14 साल के संघर्ष भरे वनवास के बाद हमारे राम सीता परिवार सहित वापस सीहोर लौटे। नया घर, नए सपने और नए निर्णय। गोविंद जी ने अपनी MCOM की पढ़ाई पूरी करके पिताजी का बिजनेस में हाथ बटाया। 2 साल बीते और एक नए रिश्ते की डोर बांधी गई, हमारे गोविंद जी के लिए विदिशा के नंदवाने की अंशुली जी से। 15 अप्रैल सन 2000, आज से लगभग 25 साल पहले गोविंद जी और अंशुली जी एक नए जीवन में बंधे। अंशुली जी जो विदिशा के कोठारी परिवार की जान और शान थी, इन्होंने अपनी माँ और सासू माँ के निर्देशों पे चलते हुए परिवार को एकता की डोर से बांधा। उन्होंने अपने सास, ससुर और पति के सपनों को अपना बनाया और इस परिवार को संपूर्ण रूप से संभाला। 8 मार्च सन 2002 यानी कि प्रतिभा जी और सुरेश जी की 27वीं सालगिरह पर उनको एक बहुमूल्य तोहफा मिला, एक नए सफर का आरंभ। नाना नानी और दादा दादी के प्रिय पोते अनिमेश का जन्म हुआ। वो कहते हैं ना, ब्याज मोल से प्यारा होता है। और देखते ही देखते 2 साल बाद इनके घर आई एक नन्ही परी, घर की लाडली अवनी। दादा दादी ने अपने पोते पोती के जरिए अपने बचपन को पुनः वापस दिया। दोनों पोता पोती को उन्होंने संस्कार दिए
जो पीढ़ियों तक चलेंगे। आज वह उनकी पहचान है। परिवार में सबसे बड़े होने का दायित्व निभा रहे प्रतिभा जी और सुरेश जी एक मिसाल बन रहे हैं। प्रतिभा जी ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि समाज को भी सुधारने का काम किया। अपनी बड़ी बहन मनोरमा जी की प्रेरणा से महेश्वरी समाज सीहोर का दायित्व संभाला और फिर महेश्वरी महिला मंडल की मध्य प्रदेश अध्यक्षा बनी। डॉक्टर सुरेश झंवर जी ने सीहोर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का कर्तव्य निभाया और उनकी ही राह पर गोविंद जी ने भी सीहोर मेडिकल एसोसिएशन के सह सचिव का पद संभाला। पोते अनिमेश ने दादा दादी की छांव में रहकर IIT से शिक्षा हासिल कर घर परिवार का गौरव बढ़ाया। वहीं गुड़िया अवनी ने हर चीज़ में आगे रहकर परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। आज यह उत्सव झंवर, बहेती और कोठारी परिवार के अटूट संगम के रूप में मनाया जा रहा है। आज प्रतिभा जी और सुरेश जी अपनी शादी के 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। अंशुली जी और गोविंद जी अपनी शादी के 25 साल पूरे कर चुके हैं और जो छोटा निमेश था वो भी आज 23 साल का हो गया है। यह वक्त का एक और पड़ाव है, एक नए सफ़र की शुरुआत है। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक संदेश है कि परिवार वही होता है जो साथ मिलकर संघर्ष करे, सपने देखे, एक दूसरे का हाथ थामे रखे। यह सफ़र सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि हम सबका है, एक साथ गुजरे लम्हों का, अपनेपन का। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक परिवार की साझी यादें हैं जो मिठास भरी यात्रा का हिस्सा रही हैं। इस यात्रा में परिवार के हर सदस्य का अपना योगदान है। बड़ों का आशीर्वाद, दोस्तों की हंसी, पड़ोसियों का साथ और समाज के स्नेह भरे हाथ, यह साथ ही इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाता है और इसी प्रेम और एकता के साथ यह यात्रा आगे भी बढ़ती रहेगी। आप सभी का यहाँ आना ही बंधन की ताकत का प्रमाण है। तो चलिए एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका स्वर्ण लीला में।